गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं सेट एग्जाम का रिवीजन, और उसमें हम जो है वो 8.2 पढ़ रहे थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 2 हमने कर लिया था। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और ये करेंगे, बाकी के जो पार्ट बचे इनको भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप करके बताओ, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करके आपने मुझे फिर अपनी नोटबुक दिखानी है। पार्ट नंबर 1 है साइन 60 कॉस 30 जमा साइन 30 गुणा कॉस 30। जिसका भी हो जाएगा अपनी नोटबुक मुझे दिखा देना फटाफट से। हाँ, जिसके लाइट नहीं है वो मत दिखाना, लेकिन जिसके लाइट है सब कुछ बढ़िया है तो वो सॉल्व करो और फटाफट से मुझे बताओ। साइन 60 डिग्री में कॉस 30 को गुणा करना है, फिर साइन 30 डिग्री में कॉस 60 को गुणा करके उन दोनों को जोड़ दो। पहले भी क्या था क्वेश्चन, जब अवंती क्लास में हम पढ़ रहे थे तब भी हमने ये क्वेश्चन किया था। तो चलिए फटाफट से कीजिए और इसका आंसर मुझे बताओ अपनी नोटबुक में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो नोटबुक नहीं दिखा सकते वो अपनी ये चैट में लिख देना। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? कोई नहीं है? नोटबुक दिखाया करो भाई क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, बस जतिन है। ओके जतिन, इसको काट दो, 4/4 को काट दो। ठीक है, एक। ओके नीरज, आपका मैं देख रही हूँ बट कैमरा ऑफ कर दिया आपने। जतिन आपका ठीक है? हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने कहा जैसे कि बारिश बहुत है, तो बारिश में नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, ओके नीरज, आपका भी करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं और इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल था। साइन 60 कॉस 30, साइन 60 हमें पता है वर्गमूल 3/2 होता है, और कॉस 30 ये वाला पार्ट हम कर रहे थे। कॉस 30 भी जो है कितना होता है, वर्गमूल 3/2 ही होता है। जहां पे लिख दिया वर्गमूल 3/2। साइन 30 जो है वो बराबर होता है 1/2 के, और कॉस 60 भी बराबर होता है 1/2 के। इनको गुणा करेंगे। वर्गमूल 3 ने वर्गमूल 3 से गुणा की तो 3 आया, 2 दूनी आया 4, जमा का निशान एक ऐसे का ऐसा, 2 दूनी आया 4। ठीक है, फिर 4 को हमने एक बार लिखा, 3 में हमने 1 जोड़ दिया तो फिर कितना आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ा तो भी 4, बटे में भी 4, और 4 से 4 कट गया तो आ गया 1 के बराबर। बताओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट?
इसके लिए वही चीज है कि आपको टेबल पता होना चाहिए। टेबल क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। अगर आपको टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इसको लिख लेते हैं पहले तो अच्छे से। साइन 30 डिग्री, इसको अगले अगले ही पेज पे लिखते हैं। साइन 30 डिग्री। आप भी सभी इसको अपनी अपनी नोटबुक पे लिखो, ठीक है। जहां टेंजेंट का 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री, और इसके लग गया यहां पर बटा। बटे का निशान लगाने के बाद नीचे हम लिखेंगे सीकेंट 30 डिग्री जमा कॉस 60 डिग्री जमा कॉट 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इन सब की वैल्यू को भर देना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है वो हम लिखेंगे। साइन 30 होता है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। जमा का निशान, टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 लिख दिया। माइनस का निशान, कॉसिकेंट का 60 डिग्री कितना होगा, तो याद करो साइन का 60 कितना होता है। साइन का 60 डिग्री होता था वर्गमूल 3/2। साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट होता है। तो कॉसिकेंट का हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। बताओ ये सभी को समझ आया? ये 2/वर्गमूल 3 कहां से आया, बताओ? क्लियर है सभी को? यहाँ चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। उसके बाद अब इसको हमने बटे का निशान लगाना है तो लगा दिया। और सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। सीकेंट 30 कितने के बराबर होता है, तो वो होता है 2/3, सॉरी 2/वर्गमूल 3। कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2, और कॉट 45 होता है 1 के बराबर। तो इसके आगे अब आप इसको खुद से सॉल्व करो और फिर मुझे इसका आंसर जो है वही नोटबुक पे बताओ। क्योंकि देखो ये चैप्टर आप स्कूल में भी कर चुके हो ना, स्कूल में भी आपने ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो इसलिए अभी भी खुद से कोशिश करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। कहीं पे अगर आपको दिक्कत आती है, लगता है कि इसके आगे नहीं आ रहा, तो कैमरा ऑन करके पूछना कि इसके बाद में क्या करूं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर पूरा नहीं होगा। उसमें आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। मैम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं? जगह चेंज मतलब? मैम ये भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसको फिर उल्टा कर, वैसे इसमें जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि दोनों के हर बराबर होंगे ना।
ऊपर भी हर आएगा 2 वर्गमूल 3, नीचे का भी हर आएगा 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 से 2 वर्गमूल 3 कट जाएगा। अगर नोटबुक दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो। फटाफट से करो, फिर इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है। जैसे हमने पिछली क्लास में किया था ना क्वेश्चन, वैसे आपने इसको करना है। यहाँ पे पहले जो ऊपर वाला भिन्न है उसके हर बराबर करो, नीचे वाला भिन्न है उसके हर बराबर करो। हरों को बराबर करते करते सॉल्व करते करते आ जाएगा कुछ ना कुछ। हम्म। 45 तक वेट कर रही हूँ मैं, 45 के बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दो मिनट है आप सभी के पास। जितना भी क्या उतना बताओ कि कहाँ तक किया, ताकि मैं देख सकूं कि जहां तक आपने किया वहां तक ठीक किया या वहां तक कोई गलती तो नहीं है। इसलिए नोटबुक दिखाइए फटाफट से। उसके बाद बट अभी भी हर बराबर नहीं हुए ना। 4 कैसे आया? 4 नहीं आएगा बटे में। 2 2 4 हो जाएगी जी। हर आपस में जुड़ते नहीं है ना। चलो तो देखो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू मैंने सारी भर दी है कि साइन 30 डिग्री 1/2, टेंजेंट 45 डिग्री 1 और कॉसिकेंट 60 डिग्री 2/वर्गमूल 3। सिकेंट 30 डिग्री 2/वर्गमूल 3, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉट 45 डिग्री 1 के बराबर। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना था। हाँ बोलो। एक बार देखना। कर दिया आपने? दिखाओ। 2/3 के बाद ठीक है, लगभग लगभग ठीक ही मुझे लग रहा है, लेकिन आंसर थोड़ा सा। अच्छा आंसर करेक्ट है भाई, वेरी गुड मोनिका, ठीक है आपका करेक्ट है।
चलो तो यहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने इसके हर बराबर करने हैं, तो हमने देखा इसके पास 2 है, इसके पास वर्गमूल 3 है और इसके पास बटे में 1 है। तो इसके हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि 3 चीजें हैं और 2 के पास अलग अलग चीजें हैं, तो हमें 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के हर में 2 को लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे ये तो 1/2 था, इसको जमा करी 1/1, इसके भी गुणा में 2 और ऊपर भी गुणा में 2, माइनस का निशान 2, बेटा माइक ऑफ रखो, वर्गमूल 3, इसके साथ भी 2 की गुणा कराएंगे और ऊपर भी जो है वो 2 की गुणा कराएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बटे का निशान लगाना था, बटे का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे भी हम ऐसा ही करेंगे। इसका माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ रखो। ठीक है, अब यहाँ पे था 2 वर्गमूल 3, तो मैं इसको भी 2 से गुणा करूंगी क्योंकि यहाँ पर 2 है, मुझे इसको दोनों के बटे में लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे कर दी 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जमा का निशान 1/2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि इसके बटे में पहले से ही 2 था और यहाँ पे 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। किस किस को ये वाला पॉइंट समझ आया, वाई टाइप करो कि मैंने सभी के साथ 2 से गुणा की जिसके भी पास बटे में 2 नहीं था। तो ऐसा करने से क्या हुआ, सबके बटे में 2 आ गया, ये हो गया 1/2 जमा 2/2 माइनस 4/2 वर्गमूल 3। ठीक है, बटे का निशान यहां पर हो गया 4, 2 वर्गमूल 3 जमा 1/2 जमा 4/2। अब हमने अभी भी इनको हम ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते, क्योंकि हर इनके अभी भी कैसे हैं, अलग अलग है। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 वर्गमूल 3 है, इसके पास 2 वर्गमूल 3, इसके पास 2 है। तो फिर से हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हरों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा 1/2 और इसमें मैंने गुणा करवा दी वर्गमूल 3 से। ठीक है, अब नीचे गुणा कराइए तो भाई ऊपर भी गुणा करवाना पड़ेगा, जमा का निशान इसने भी गुणा करा दी वर्गमूल 3 की और नीचे भी गुणा करा दी वर्गमूल 3 की, जमा माइनस का निशान 4/2 वर्गमूल 3 को ऐसे का ऐसा रहने दिया क्योंकि इसके बटे में पहले से ही वर्गमूल था। फिर लगा दिया बटे का निशान, तो नीचे भी सेम यही चीज करेंगे। 4/2 वर्गमूल 3 को ऐसे का ऐसा रहने देंगे, जमा का निशान 1 को गुणा कर देंगे वर्गमूल 3 से और नीचे भी गुणा कर देंगे वर्गमूल 3 से, जमा का निशान 4, 2 वर्गमूल 3 ऊपर भी गुणा कर देंगे वर्गमूल 3 से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आपको समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो तो ये हो गया वर्गमूल 3 बटे में इसके 2 वर्गमूल 3 जमा का निशान, ऊपर आ गया 2 वर्गमूल 3 बटे में इसके 2 वर्गमूल 3 माइनस का निशान 4 बटे में इसके 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हो गया 4, 2 वर्गमूल 3 जमा का निशान वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3 जमा का निशान 4 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब इन तीनों के हर बराबर है। इसके बटे में भी 2 और वर्गमूल 3 है, इसके बटे में भी 2 और वर्गमूल 3 है, इसके बटे में भी 2 और वर्गमूल 3 है। सेम यहाँ पे हुआ, इसके बटे में भी सेम चीज सेम चीज सेम चीज। तो इसलिए क्या करना पड़ा, इसको 2 बार ऐसे गुणा करना पड़ा। एक बार सभी के बटे में 2 को ले आए और दूसरी बार सभी के बटे में वर्गमूल 3 को ले आए। बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। तो अब क्योंकि इन सभी के हर बराबर हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम हरों को एक बार लिखेंगे। तो मैंने जो है वो यहां पर लिख दिया 2 वर्गमूल 3 ऊपर वाले का मतलब ये। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है इसका मैंने लिख दिया हर एक बार 2 वर्गमूल 3 और इसके जो अंश है मतलब इसके ऊपर जो चीजें हैं उनको ऐसे कैसा लिखेंगे, वर्गमूल 3 जमा का निशान 2 वर्गमूल 3 माइनस का निशान 4। ठीक है, और इसके नीचे लगा देंगे एक बड़ा सा बटा
और वहां पे क्या करेंगे, अब मैं इन तीनों के बटे को लिख रही हूँ नीचे, तो ये आ गया इसके चौथे नंबर पे 2 वर्गमूल 3 एक बार, और इसके ऊपर जितनी चीजें थी ये वाली, इन सबको मैं एक बार लिखूंगी। तो ये आ गया 4 जमा वर्गमूल 3 जमा 4 वर्गमूल 3। अब इससे ये कट गया, तो हमारे पास कितना बचा देखो, ठीक है, हमारे पास बचा वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 3 माइनस का 4, और बटे में हमारे पास बचा 4 जमा वर्गमूल 3 जमा 4 वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहां से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो जरा इसको, वर्गमूल 3। इन दोनों में से ले सकते हैं पर सिर्फ, फिर ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक जमा वर्गमूल 3 माइनस 4, और यहां से वर्गमूल 3 कॉमन लिया, तो 1 जमा 4 गुणा 4, इससे ये कट जाएगा, तो ऐसा कुछ आ रहा है। इसको अगर हम सीधा करके लिखे, अगर ये वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 3 माइनस का 4 वर्गमूल 3 जमा 4 वर्गमूल 3 जमा का 4, माइनस भी नहीं हो सकते, ये जमा भी नहीं हो सकते, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसका क्या आपने मोनिका क्या किया था, अच्छा ये जमा हो सकते हैं, सॉरी सॉरी, हाँ देखो एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं 5x जमा 4x, तो क्या ये जुड़ सकते हैं, यस मैम। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्गमूल 3 कैसे आया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, चार मैम 2 वर्गमूल 3 आएगा। ये तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, 2 एकम 2, तो 2 2 2 आता रहेगा, यहाँ पे चेंज करो, अगर आप इसको कॉपी पे नोट कर रहे हो तो इस पॉइंट पे देखो, जब मैंने नीचे क्या किया था ना, नीचे वाले में जब 2 की गुणा की थी, है ना, तो उसको 2 लिखो, वहां पे मैंने गलती से 4 लिख दिया है, आप 2 लिखो उसको, फिर उसके आगे 2 ही चलता रहेगा, यहाँ पर नहीं। एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ हुआ है ये तो ठीक है, 4 वर्गमूल 3 ही तो आ रहा है, 4 बटे वर्गमूल 3, सेकेंड 30 इतना ही तो होता है, बताओ कहाँ पे गड़बड़ हुई, देखो फटाफट से, यहाँ आना चाहिए मैम 2 वर्गमूल 4 3, बटे 2 है, यहाँ पे 2 बटे 2 आएगा। अच्छा हाँ इससे कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो फिर ये भी कट जाएगा, क्या करा है कुछ, मुझे तो कुछ कुछ ही कुछ पता नहीं लग रहा, रुको फिर से देखते हैं, नीचे वाले को देखते जाना साथ साथ, ठीक है, इसमें हमने 2 की गुणा कराई क्योंकि हमें इसके बटे में इसके बटे में 2 चाहिए थे, तो हमने 2 से गुणा करी, इधर भी इधर भी, इधर छोड़ दिया इधर कर ली, तो ये आ गया 4 बटा 2 वर्गमूल 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 बटा 2, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने सभी जगह वर्गमूल 3 से गुणा करी, तो ये 4 बटा 2 था,
तो इसको नहीं काट सकते अभी। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ गया ऐसे 4/2 वर्गमूल 3, ठीक है। 1/1 वर्गमूल 3 वर्ग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो फिर यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रही है, मैं वो पूछ रही हूँ। 2 वर्गमूल 3 तो सबका हर था ना, वो तो बराबर आ गया, तो वो तो कट गया। उसके बाद तो नहीं हम इसको काट सकते, तो यहाँ पे शायद 4 ही आएगा, ठीक है। तो आप बस इसको आगे देखो कि अगर x वाली चीज है तो उसको हम जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता 5x जमा 4y तो उसको हम नहीं जोड़ पाते। लेकिन इसको हम जोड़ सकते हैं, 5 में 4 जोड़ा तो 9x, ठीक है। इसको हम जोड़ सकते हैं कि 5 में अगर हम 4 जोड़ें तो 9x आएगा, लेकिन 5x में 4y को नहीं जोड़ सकते। तो वैसे ही वर्गमूल 3 में हम 2 वर्गमूल 3 को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो ये वर्गमूल वाली चीज है ये बराबर है। इसको हमेशा x मान के चला करो, ठीक है। इसको हमेशा हम क्या मान सकते हैं, x मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये वर्गमूल 3 है, ये भी वर्गमूल 3 है। मान लो यहाँ पे वर्गमूल 2 होता, ऐसा होता वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 2, तो क्या इनको हम जोड़ पाते, हाँ या ना, बताओ। अगर ऐसा होता तो इनको हम जोड़ पाते, बोलो। इनको हम नहीं जोड़ पाते, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो वर्गमूल के अंदर वाली चीज यहाँ वर्गमूल 3 है और यहाँ पे वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज नहीं जुड़ेगी। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे अगर देखें तो वर्गमूल 3 है, इसलिए ये जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब इसको जोड़े अगर हम, वर्गमूल 3 में 2 वर्गमूल 3 को जोड़ो, कितना आएगा, नहीं 3 अकेला, यस मैम। ठीक है। नहीं, अकेला नहीं आएगा। तो मैम अकेला नहीं आएगा। 3 जैसे यहाँ पे आपने लिखा ना, 5 में आपने 5x में 4x जोड़ा तो 9x आया, ठीक है। तो वैसे ही वर्गमूल 3 में 2 वर्गमूल 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, मैंने x भी तो लगाया ना, साथ में x भी तो लगाया है, तो फिर कितना आएगा जोड़ के, 6 मैम। नहीं, इसको x मानो, ये x है और ये भी x है, ये 1 है। 1 में 2 जोड़ा तो 3, लेकिन 3 अकेला आएगा कि x भी आएगा, एक्स भी आएगा। x भी आएगा। तो x हमने किसको माना है, वर्गमूल 3 को। तो यहाँ पे आएगा 3 वर्गमूल 3, ठीक है। और यहाँ पे वही गलती जो मैं आपको पहले बता रही थी कि यहाँ पे 4/2 नहीं है, यहाँ पर है 2/2। फिर यहाँ पर भी आएगा 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। आप बस नीचे जो आपका हर है उसमें जो 4 वर्गमूल 3 है उसको 2 वर्गमूल 3 करो, बाद में मैं आपको इसको फिर से बता दूंगी। अभी के लिए ये सीखो, अभी के लिए ये सीखना जरूरी है कि अगर वर्गमूल के अंदर वाली चीज बराबर है तो आप उनको जोड़ सकते हो। तो मैंने देखा कि ये वर्गमूल 3 था, ये भी वर्गमूल 3 था। जैसे x में x जुड़ जाता है वैसे ही वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 जुड़ जाते हैं। तो 1 वर्गमूल 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो जुड़ के आ जाएगा 3 वर्गमूल 3। तो ऊपर हमारे पास आ गया 3 वर्गमूल के अंदर 3, और नीचे भी देखो ये 1 है, ये 2 है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्गमूल 3। ऊपर है माइनस में 4, नीचे है जमा में 4। बताओ ये वाली चीज किसको किसको समझ आई, 2 वर्गमूल 3 वाले को भी छोड़ो। अभी मुझे ये बताओ कि जमा किस किस को आया, पक्का ध्यान क्या रखना है, अगर वर्गमूल वाली चीज बराबर है तभी जुड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये है 5 वर्गमूल 5 जमा 2 वर्गमूल 5, इसको जोड़ के क्या उत्तर आएगा, बताओ। 7 वर्गमूल 5। 7 वर्गमूल 5, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे जो है वो वर्गमूल वाली चीजों को आपस में जोड़ते हैं।
तो जोड़ दिया हमने इसको, तो असल में हमारा आंसर जो है वो ये आ चुका है, लेकिन हम इसको अभी आंसर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बटे में जो है वो वर्गमूल वाली संख्या है। तो वर्गमूल वाली संख्या को हटाने के लिए करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज यहाँ पर है उसी को लेंगे, मतलब कि संख्या सेम लेंगे, 3 वर्गमूल 3 और 4 ही लेंगे। ये यहाँ पे जमा कर रहा है, तो यहाँ पर इनके बीच में मैं कौन सा निशान लगाऊं? माइनस। माइनस का, क्योंकि परिमेयकरण में उल्टा करते हैं। तो नीचे अगर इससे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी आपने इससे गुणा करना है, माइनस वाले इस संख्या से ही। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखना कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे आपने देखना है। ये गुणा करेगा इन सब के साथ, मतलब आपस में ऊपर वाली चीज से गुणा करेगी, मतलब कि 3 वर्गमूल 3 माइनस का 4 गुणा करेगा 3 वर्गमूल 3 माइनस के ही 4 से, और 3 वर्गमूल 3 जमा का 4 ये गुणा करेगा 3 वर्गमूल 3 माइनस के 4 से। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 है ऊपर भी, और पहले ब्रैकेट में भी माइनस 4 है और दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस 4 है। तो अगर एक ही चीज खुद से गुणा करती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? अगर x x से गुणा कर रहा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर। अगर z z से गुणा कर रहा है तो इसको कैसे लिखते हैं? z स्क्वायर। अगर 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 अपने आप से ही गुणा कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? x गुणा x, x का स्क्वायर। z गुणा z, z को एक बार लिखा, उसके सिर पे घात में लगा दी 2। x 2 बार था, एक बार लिखा, घात में लगा दिया 2। तो बताओ इसके साथ क्या करूं? ये भी 2 बार लिखा है, इसको कितनी बार लिखूं? 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर और बटे का निशान। और यहाँ पे तो पता है कौन सी सर्वसमीका लगेगी? a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी कहता है कि a का स्क्वायर करो फिर b का स्क्वायर करो। तो a की जगह पर है 3 वर्गमूल 3, b की जगह पर है 4। तो पहले हम वर्ग करेंगे 3 वर्गमूल 3 का, माइनस का निशान, फिर हम वर्ग करेंगे 4 का। और यहां पर भी सर्वसमीका लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले करेंगे हम a का स्क्वायर, a की जगह पे वही 3 वर्गमूल 3 है, b की जगह पे 4 है, तो a का स्क्वायर करते हैं। तो आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर, जमा का निशान b स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2 गुणा 3 वर्गमूल 3 गुणा 4, और बटे में इसका वर्ग कर देते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9, और इसका वर्ग करेंगे तो 3, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आ जाएगा इसी के बराबर। 3 3 9, यहाँ पर 3 जमा का निशान, 4 चौके 16 माइनस का निशान, 2 3 6, 6 चौके 24 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटे में इसके 9 3 27 माइनस का 16। अगर यहाँ पे 9 3 27 है तो ऊपर भी 9 3 27 होगा। ऊपर 27 में 16 को जोड़ा है, नीचे घटाया है। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, फटाफट से बताओ। 27 में 16 जमा करेंगे क्या आएगा? 43। चार्ट में लिखो। -43 माइनस 24 वर्गमूल 3, और 27 में 16 को माइनस करो। सत्ताईस में से 16 को माइनस करो, 11। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, अब इसमें जो कंफ्यूजन हुई थी बस एक बार उसको सुन लो। हुआ ये था कि मैंने यहाँ पे 2 एकम 2 के बदले 2 एकम 4 लिख दिया था, इसलिए फिर वो गड़बड़ हो रही थी। तो आपने बस ध्यान रखना है कि जो नीचे जो वर्गमूल 3 यहाँ पर है वो 2 वर्गमूल 3 है, 4 वर्गमूल 3 नहीं है, उसको चेंज कर देना।
बाकी ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं फिर से बताऊं तो होते आसान है, लेकिन इनको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है, देखना पड़ता है कि अब क्या करें, कैसे करें, है ना, कब कहाँ पे क्या चीज करनी है। वो अगर आपको पता है तो फिर आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपने इसको साथ साथ में कॉपी पे नोट कर लिया है तो ठीक है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। पर इसमें आंसर नहीं दिखेगा ना फिर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया या कॉपी पे नोट कर लिया तो फिर वही टाइप कर दो। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, आखिरी वाला। तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर की बात चल रही है। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45। ये वाला तो आसान ही होगा, ये वाला तो खुद से कर लो, क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी वर्गमूल नहीं बचेगा अगर है तो। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से, बहुत आसान है ये वाला। वैल्यू भरो, वैल्यू अब मैं नहीं बताऊंगी, टेबल देखो खुद, और टेबल से वैल्यू भरो इन सब की, और कॉपी पे सॉल्व करके बताओ। सभी कोशिश करेंगे, जैसे पीछे वाला किया वैसे ही करना है, बस स्क्वायर का ध्यान रखना, जहां पे वर्ग लिखा है तो अपने मान का वर्ग करना है। जैसे कॉस 60 होता है 1/2, तो आप लिखेंगे 5 गुणा 1/2 का वर्ग। 5 का वर्ग नहीं करेंगे, बस 1/2, जो साइन की वैल्यू है सिर्फ उसका वर्ग करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। बस 5 का वर्ग मत करना, मतलब जो संख्या दे रखी है अलग से उसका वर्ग मत करना, सिर्फ उसी का वर्ग करेंगे जो मान आपको दिया। ये आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो परिमेयकरण करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्गमूल ही खत्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। दिखा रहा है कोई नोटबुक? अच्छा, आप दिखा रहे हो। अंधेरा ही दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं है ना शायद। नहीं, आपका तो चैट में ठीक था, तो आप रहने दो क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। बाकी बच्चे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बस हर बराबर करो, फटाफट से आंसर आ जाएगा खुद, और तो कुछ करना ही नहीं है। ओके, देनी का आपका मैं देख रही हूँ। करेक्ट है। ओके मोनिका, आपका मैं देख रही हूँ।
नीचे करो। फाइनल आंसर कहाँ पे आया? ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? कॉस 60, तो 5 गुणा कॉस 60 होता है 1/2। इसका कर दिया हमने वर्ग, जमा का निशान, 4 सीकेंट स्क्वायर 30। सीकेंट 30 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2/वर्गमूल 3, तो इसका भी कर देंगे वर्ग, माइनस टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 होता है 1 के बराबर, तो 1 का कर देंगे हम वर्ग। लगा दिया यहाँ पे हमने बटे का निशान। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का वर्ग। कॉस 60 कितना होता है? सॉरी, कॉस 30 होता है शायद वर्गमूल 3/2, उसका भी वर्ग। सबके वर्ग यहाँ पे करने थे, तो ये 5 ऐसे का ऐसा रहेगा। 1/2 का वर्ग किया तो आ गया 1/4, क्योंकि 2 दूनी 4, 1 ही कम 1, 4 ऐसे का ऐसा। जहां पे वर्ग करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 बटे में 3। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो 3 ही बचेगा, और माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद 1/2 है तो 1/4 हो गया, और वर्गमूल 3 से 3 ही बचता है, बटे में इसके भी 4 आ गया। अब इसको हमने करना था हल, तो पहले इसको और अच्छे से गुणा कर लो। 5 ने जब 1/4 से गुणा किया तो 5/4, 4 चौके 16/3, माइनस का 1, बटे का निशान। यहाँ पे तो इसके हर तो बराबर ही थे, तो इसको जोड़ दो। इसके हर बराबर ही थे, हाँ, तो ये 4/4 आ जाएगा सीधा। ठीक है, अब ये है 4 और ये है 3, तो इसका मतलब हमने क्या करना है? हमने या तो 4 को 3 बनाओ या तो 3 को 4 बनाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। अब हमने 4 को 5/4 को उससे गुणा करना है कि भाई वो 12 के बराबर आ जाए। तो बताओ मैं यहाँ पे किससे गुणा करूं, यहाँ पे किससे गुणा करूं कि 12 बन जाए? 3 से। 3 से, तो नीचे भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे किस जाए? 3 को किससे गुणा करूं कि वो 12 बन जाए? 4 से 4 से, इधर भी 4 से, ऊपर भी 4 से। 1 को किससे गुणा करूं कि वो 12 बन जाए? 1 गुणा 12। 12। चलो, तो ये कितना आ जाएगा? 5 तिये 15, 64 4 मैम। तिये 12, 16 चौके 64, यस मैम। और ये भी इसके बटे में 12, माइनस का 12 बटे में 12 बटे में 1। 1 क्यों? क्योंकि 4 से 4 कट गया था, 1 बच गया था, है ना। 4 से 4 कट गया, बटे में 1 बच गया। 1 को लिखना लिखो, ना लिखना मत लिखो। तो अब इसको हमने, इनके हर बराबर हो गए हैं, तो हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। 12 को एक बार लिखा, 15 जमा 64 माइनस 12। इसको हल करो, 15 में पहले 64 को जोड़ो, 5 4 9, 6 और 1 7, उसमें से 12 को घटा दो, तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, तो हमारे पास आ गया 67/12। ये हमारा आंसर हमें मिल गया। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। किसी को डाउट है इसमें? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ना मैम। मैम चलो तो फिर आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने अवंती की क्लास में भी किए थे। 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 1 जमा टेंजेंट 30, 1 जमा टेंजेंट का वर्ग 30 डिग्री कितने के बराबर आता है? पोल के क्वेश्चन है ये, पोल में किए थे आपने ये क्वेश्चन, अवंती क्लास जब चल रही थी। इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर। कौन सा? फर्स्ट, पहला वाला। 2 गुणा टेंजेंट 30 डिग्री और 1 जमा टेंजेंट की घात 2 30 डिग्री।
√3/2। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर आ गया 2, टेंजेंट 30 sin कितना 60। होता है? कितना होता है टेंजेंट 30? 1/√3 और बटे में भी आ जाएगा 1/1 जगह ही नहीं यहाँ पर, थोड़ा साइड में करते हैं फिर इसको। 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 गुणा 1/√3 बटे का निशान 1/1/√3, इसका हो रहा था स्क्वायर। ये आ जाएगा 2/√3 के बराबर, और जो इसके नीचे लिखा है वो आ जाएगा 1/1/3 के बराबर। अब इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, इसको तो हम बदल नहीं सकते, नीचे इनके हर बराबर करो, हर बराबर करें तो ये आ जाएगा 3/3, जमा का निशान 1/3, ये आ जाएगा 3, 4/3 और ऊपर 2/√3। अब यहाँ पर हम इसको ना काट पा रहे ना कुछ कर पा रहे, तो हम इसको गुणा में ले आते हैं, तब हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/√3 को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे और 4/3 को उल्टा करके 3/4 तुम 2 दूनी 4। फिर हमने सीखा है कि हम किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी संख्या को वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि ये 3 है तो मैं इस 3 को लिख सकती हूँ कैसे, 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, लिख सकते हैं ना, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे में इसके 2 बचा था क्योंकि 4 तो कट गया, बचा 2, ऊपर यहाँ पे बचा था 1। 1 वर्गमूल 3 से 1 वर्गमूल 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर में बच गया वर्गमूल 3/2। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में तो आपको ऐसा कुछ दिया नहीं था, ऑप्शन में तो आपको एंगल दिए थे। तो हमने देखा कि इन चारों में से साइन 60 डिग्री है जो इसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अवंती क्लास में हमने पहले भी किया था पोल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन, पर अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बताओ। इसको मिटा दूं फिर, अगला करो, अगला भी बहुत आसान है। अगला है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और दूसरा है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। एक में जमा हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। करो सॉल्व और बताओ इसका आंसर क्या है। टेंजेंट 90, 1 साइन 45 या 0? जीरो करेक्ट है, क्योंकि ये है 1, टेंजेंट 45 भी होता है 1, 1 का कर देंगे हम वर्ग और बटे में 1 जमा 1 इसका भी कर देंगे वर्ग। ये आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 जमा 1, ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 2। 0 को कोई अगर भाग देता है तो 0 उसको खत्म कर देता है, तो 0 ने 2 को 0 बना दिया और ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि साइन 2 साइन ए या साइन 2a, ये जो साइन 2a है ये कब बराबर होगा 2 साइन a के? बताओ। जब a कितने के बराबर हो, तो आपने इन सब की वैल्यू भरनी है। पहले हम वैल्यू भरते हैं, चलो 30 डिग्री की। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू पहले भरते हैं, एक ही जगह पे भरेंगे। तो ये हो गया साइन 2 गुणा 30 डिग्री। क्यों लिखा 2 गुणा 30? क्योंकि एक ही जगह पे मैंने 30 को भरा है, बराबर में 2 साइन ए, मतलब साइन ए की जगह पे भर दिया 30 डिग्री। ये कितना बन जाएगा बताओ हल करने पर?
करो गुणा, 30 से 2 से गुणा की कितना बन गया? 60 30 ने 2 से गुणा की तो कितना बन गया? 60 डिग्री। 60। ये आ गया साइन 60 डिग्री बराबर 2 गुणा साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू भरो। साइन 60 कितने के बराबर होता है? वर्गमूल और 3/2। साइन 30 कितने के बराबर होता है? 1/2। क्या ये बराबर आए? ये आया वर्गमूल 3/2 और ये आया 1। तो क्या ये बराबर आए? तो ये बराबर नहीं आए। तो हम कहेंगे 30 डिग्री पर तो ये बराबर नहीं आते। ठीक है, 30 डिग्री अगर भरोगे तो ये साइन 2a 2 साइन a के बराबर नहीं आएगा। तो 30 डिग्री हो गया हमारा गलत। 0 पे ट्राई करते हैं। 0 पे ट्राई करके देखो क्या 0 पे आ रहा है इसकी वैल्यू बराबर। तो हमने लिखा यहाँ पे a की जगह पे 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री आ गया। यहाँ पर भी 0 डिग्री लिख दिया। साइन 2 गुणा 0 डिग्री ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये बन जाएगा 2 गुणा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 0, 2 गुणा 2 भी 2 गुणा 0 भी 0। तो क्या ये बराबर आए? तो बिल्कुल बराबर आए। तो हम कहेंगे जब a की जगह पर 0 लिखेंगे तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे, अदरवाइज ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या साइन 2a बराबर है 2 साइन a के। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बच्चों बताओ कि ये जो यहाँ पे लिख रखा है क्या ये सही है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ये बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हमेशा हमेशा ये बराबर होंगे क्या एक दूसरे के? नहीं होंगे। हमने अभी अभी चेक किया ना, जब हमने 30 डिग्री लिखा तब ये बराबर नहीं आए, जब 0 डिग्री लिखा तब बराबर आ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होंगे जब आप कोण 0 डिग्री लोगे। उसके अलावा ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ऐसा हमेशा होता है, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये सिर्फ तभी होता है जब आपका जो ये क्या कहते हैं इसको एंगल है वो 0 डिग्री हो। ठीक है, चलो तो अभी इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप घर पे कर लेना, इससे अगला मैं करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जरूरी है, पेपर में आता है ये भी कि अगर टेंजेंट ए, आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर आपका जो टेंजेंट ए है, सॉरी टेंजेंट ए प्लस बी है वो बराबर है वर्गमूल 3 के, और अगर जो आपका टेंजेंट ए माइनस बी है वो बराबर है 1/वर्गमूल 3 के, तो ए बी का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है ऐसे का ऐसा, टेंजेंट ए प्लस बी, और वर्गमूल 3 को भी टेंजेंट के ही रूप में लिखो। जैसे कि वर्गमूल 3 टेंजेंट की वैल्यू में कब आता है? जब टेंजेंट कितना हो? 30, 60, 45 कितना हो वर्गमूल 3 आए? बताओ। 60। ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री लिखा मैंने इसकी जगह पर। तो अब क्या होगा? टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री के, इसकी मदद से। अब दूसरी तरफ भी सेम चीज करो, a माइनस बी के साथ भी यही चीज करो। a माइनस बी, टेंजेंट a माइनस बी को हम क्या लिखें? 1/वर्गमूल 3 कब आता है? जब टेंजेंट कितना डिग्री होता है? बताओ। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कब आता है 1/वर्गमूल 3? क्वेश्चन भी किया अभी अभी आपने। जब टेंजेंट 30 डिग्री होता है, तो यहां से टेंजेंट कट गया, हमारे पास बच गया a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 1। 1 में से 2 को घटा दो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a b का विलोप कर दें, b से b कट गया, ये आ गया 2a बराबर 6, 7, 8,
90। यहां से a का मान निकालें तो a कितना आ जाएगा 90/2। 90/2 कितना होता है 45। तो a का मान यहां पर आ गया 45 डिग्री। आपको कितना आ रहा है बताओ? ए आ गया 45। अगर ए 45 है तो बी कितना होगा? तो लिख दो यहां पर ए जमा 45 डिग्री बराबर है 60। तो ए को अकेला छोड़ो, 60 में से 45 को माइनस करो तो ए कितने के बराबर आ गया? सॉरी, ए नहीं बी। ए तो आया 45 के बराबर। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री में ए की वैल्यू भरो और बी का मान निकालो। ए 45 है, बी हमने निकालना है, बिल्कुल करेक्ट है, 15 आ जाएगा, है ना। तो बी को अकेला छोड़ के 60 माइनस 45 करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री के बराबर। वैसे हमने वैल्यू निकाली, फिर से देख लो क्या किया, नहीं समझ आया तो। हमें बोला कि टेंजेंट ए जमा बी वर्गमूल 3 के बराबर है, टेंजेंट ए माइनस बी 1/वर्गमूल 3 के बराबर है। तो हमने वर्गमूल 3 को टेंजेंट के रूप में लिखा टेंजेंट 60, क्योंकि टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 होता है तो लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 की जगह पे टेंजेंट 60 लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 की जगह पे वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला टेंजेंट इस वाले टेंजेंट से कट गया, हमारे पास इतनी सी चीज बच गई। यहाँ पे भी सेम वही चीज की, 1/वर्गमूल 3 टेंजेंट 30 के बराबर होता है तो लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ से भी टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, एक और चीज हमारे पास बच गई। इन दोनों पे विलोपन विधि लगा दी। विलोपन विधि लगाने के बाद a का मान 45 निकला और विस्थापन विधि लगाने के बाद b का मान जो है वो 15 डिग्री निकला। ठीक है, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज की क्लास को इतना दोबारा रखते हैं। आज की समझाना क्लास को दोबारा समझा हाँ दो। बिल्कुल ठीक है, इसको दोबारा समझेंगे। बट जिन बच्चों को समझ आ गया वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, जिनको दोबारा समझना है वो क्लास में रुके रहें। ठीक है, तो बाकी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।